नमस्कार दोस्तों, किताबों से दोस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डारियस फोरो बुक के बारे में। तुम हर दिन बहुत कुछ करते हो, इतना ज्यादा कि कभी कभी तो तुम्हें खुद नहीं पता होता कि असल में तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा दिन एक दौड़ बन गया है। काम पर जाना, मेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, लोगों की बातों में उलझना, हर किसी को जवाब देना, और दिन के अंत में थक कर बैठ जाते हो। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उन चीजों में उलझ गए हैं जो असल में जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। हमने सीखा ही नहीं कि किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर मौके को पकड़ना चाहते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। लेकिन अब रुकने का वक्त है। अब तय करने का वक्त है कि तुम्हारी जिंदगी में सच में क्या मायने रखता है। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या सामान्य, समय सबके लिए बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस समय का सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसे दूसरों की प्राथमिकताओं में घंवा देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ खड़े हो। क्या तुम उन लोगों में हो जो अपने सपनों के लिए जीते हैं, या उन लोगों में जो सिर्फ दुनिया की भीड़ में बह जाते हैं। तुम्हें हर चीज करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी किसी चेकलिस्ट की तरह नहीं चलती। असल मायने ये रखते हैं कि तुम वो करते हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जिस काम से तुम्हें खुशी मिलती है, जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। फोकस करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। और फोकस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या वो सच में मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है, या मैं सिर्फ आदत में बहकर कर रहा हूं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल ही तुम्हारे भीतर के जवाब खोलेंगे। अब सोचो, तुम हर दिन एक एक घंटे उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे असली लक्ष्यों से जुड़े हैं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। तुम्हें अब ये समझ आने लगेगा कि कौन से लोग तुम्हारे लिए सही हैं, कौन सी बातें सिर्फ शोर हैं। तुम लोगों को ना कहना सीख जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हाँ कब और किसे कहना है। बहुत से लोग दूसरों के सपनों के लिए जीते हैं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या बोलेंगे, इन सवालों में हम अपने ही सपनों को मार देते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। अगर तुम्हारे लिए सच में कोई चीज जरूरी है, तो तुम उसके लिए समय निकाल लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। समस्या ये है कि हम समय को बर्बाद करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लो। अगर तुम हर दिन 1 घंटा सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करने में बिताते हो, तो साल भर में वो 365 घंटे होते हैं। 365 घंटे यानी करीब 15 दिन। सोचो, 15 दिन अगर तुम सिर्फ खुद को सुधारने में लगाओ, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हर बार जब तुम ना कहते हो किसी डिस्ट्रैक्शन को, तुम हाँ कहते हो अपने लक्ष्य को। और ये छोटी छोटी जीतें ही अंत में तुम्हें उस इंसान में बदलती हैं जो तुम बनना चाहते हो। हर दिन तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है, मैं क्यों शुरू हुआ था, मैं कहाँ जाना चाहता हूं, और मैं क्या करने को तैयार हूं वहां पहुंचने के लिए। कभी कभी लोग कहेंगे, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम्हें मुस्कुराकर जवाब देना होगा, हाँ, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। ये बदलाव तकलीफ देगा, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ मौके तुम्हें जाने देने पड़ेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो शांति होगी, सुकून होगा, और एक साफ रास्ता होगा। फोकस का मतलब सिर्फ काम में गहराई नहीं है। इसका मतलब है हर दिन खुद से जुड़े रहना। जब तुम सुबह उठते हो तो खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? कौन सी एक चीज है जो मैं कर लूं तो दिन सफल मानूं? और दिन खत्म होने पर खुद से पूछो, क्या मैंने उस काम पर सच में फोकस किया? यह जीवन एक बार मिलती है, तुम इसे ऐसे मत जियो जैसे तुम अमर हो। हर दिन एक मौका है खुद को साबित करने का, कुछ मीनिंगफुल करने का, और उस डायरेक्शन में बढ़ने का जो तुम्हें भीतर से जिंदा महसूस कराए। अगर तुम दूसरों की जिंदगी जीते रहोगे, तो एक दिन खुद से सवाल करोगे, मैं कहाँ चला गया? इसलिए अब वक्त है, अपने भीतर की आवाज को सुनो। जो भी चीज तुम्हें भारी लगती है, जो लोग तुम्हें रोकते हैं, जो आदतें तुम्हें नीचे खींचती हैं,
उन्हें छोड़ दो। और जो चीज़ें तुम्हारे दिल को छूती हैं, तुम्हारे सोच को गहरा करती हैं, तुम्हारे आत्मा को जगा देती है, बस उन्हीं पर ध्यान दो। यही है असली जिंदगी। यही है वो फोकस जो मायने रखता है। हर दिन जब तुम जागते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक वो जो तुम्हें सहज लगता है, जहां तुम पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हो। वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही भीड़ जो तुमसे तुम्हारा समय, ऊर्जा और मन छीन लेती है। और दूसरा रास्ता वो है जो कठिन है, लेकिन वही तुम्हें उस इंसान में बदलता है जो तुम बनने लायक हो। ये रास्ता मांगता है कि तुम सोचो, ठहरो, समझो और फिर पूरी निष्ठा से काम में लगो। आसान नहीं है, लेकिन इसका हर कदम तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के करीब लाता है। जब तुम वाकई में फोकस करना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हें बहुत कुछ बदलना होगा। शायद तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी सोच की दिशा, सब कुछ। शुरुआत में ये असहज लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, तुम ये समझने लगते हो कि क्या तुम्हें सही मायनों में खुशी देता है और क्या सिर्फ दिखावटी संतोष है। दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान भटकाएगी। हर तरफ से आवाजें आएंगी, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, वो देखो सब क्या कर रहे हैं। तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन तुम जान चुके हो कि तुलना करना एक जहर है और अपने रास्ते पर चलना ही एकमात्र इलाज है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। तुम्हारा काम है अपने समय और अपनी मंजिल को पहचानना और फिर डटे रहना। जैसे जैसे तुम गैर जरूरी चीजों को काटते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन सरल होता जाएगा। और यह सरलता कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। जब तुम्हारे पास कम चीजें हों लेकिन वो सारी चीजें सार्थक हों, तो तुम्हारी ऊर्जा, मन और आत्मा तीनों एक दिशा में बहने लगते हैं। और यहीं से असली प्रगति शुरू होती है। कभी कभी तुम थक जाओगे, कभी लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन याद रखना, थकान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें रुक जाना है। थकान सिर्फ संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुमने खुद को झोंक दिया है उस काम में जो मायने रखता है। उस थकान में भी एक मिठास होती है, जब तुम जानते हो कि तुमने अपना दिन बेकार नहीं किया। इस सफर में सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी, खुद के साथ। कोई और तुम्हारे अंदर झांक नहीं सकता। कोई और तुम्हारे लिए तय नहीं कर सकता कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। ये सवाल तुम्हें खुद से ही पूछना होगा, हर दिन। और हर दिन तुम्हें जवाब भी खुद ही देना होगा। जब तुम वाकई में फोकस करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हें ज्यादा तेज नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ सही दिशा में चलना है। और जब दिशा सही होती है तो धीमी रफ्तार भी तुम्हें आगे ले जाती है। तुम्हें दूसरों से तेज नहीं भागना है, तुम्हें बस अपने कल से बेहतर बनना है। और याद रखो, फोकस का मतलब है बलिदान। तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ रिश्ते डीले करने पड़ेंगे, कुछ आदतें तोड़नी पड़ेंगी, लेकिन जो मिलेगा वो तुम्हारी आत्मा की शांति होगी। तुम्हारा मन एकदम शांत रहेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम उन चीजों में ऊर्जा लगा रहे हो जो वाकई में मायने रखती हैं। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि हमने उन चीजों पर वक्त गंवा दिया जो जरूरी नहीं थीं। इसलिए आज से, अभी से ये तय कर लो कि अब कोई पछतावा नहीं होगा। अब हर दिन, हर घड़ी, हर निर्णय उस दिशा में होगा जो तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारे सच्चे आत्मा से मेल खाता हो। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा फोकस, यही तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। और यही तीन चीज़ें तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मैंने सही चुना था। मैंने वही किया जो वास्तव में मायने रखता है। बिल्कुल। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। जो आग अब तुम्हारे भीतर जगी है, उसे बुझने मत देना, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की बात है। ये उन सब बातों की याद दिलाने वाली आवाज है जिन्हें तुमने कभी महसूस तो किया, लेकिन कभी शब्द नहीं दिए। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तब असली काम शुरू होता है। अब तुम्हें लगातार उसी रास्ते पर टिके रहना है जो तुमने चुना है। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। शुरुआत करना आसान है, लेकिन उस शुरुआत को आदत में बदलना ही असली कमाल है। और वो आदत तब बनती है जब तुम हर दिन अपने फैसले को दोहराते हो। हर सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं वही करूंगा जो मायने रखता है। हो सकता है बाहर की दुनिया शोर मचाए, तुम्हें खींचे, लुभाए, डराए, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी दिशा तुमने खुद चुनी है।
तुमने तय किया है कि तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन को उन चीज़ों पर खर्च करोगे जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। कभी कभी तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट हो जाते हो तो तुम्हें हर किसी की हाँ नहीं मिलती। बहुत से लोग तुम्हारी चुप्पी को घमंड समझेंगे, तुम्हारी स्पष्टता को रूखापन कहेंगे और तुम्हारे डिसिप्लिन को पागलपन। लेकिन तुम उन्हें जवाब देने के लिए नहीं चले थे, तुम तो खुद के लिए निकले थे। हर बार जब तुम एक अनचाही मीटिंग को मना करते हो, एक फालतू कंटेंट को स्किप करते हो, एक बेमतलब की बहस से बचते हो, तुम खुद को थोड़ा और आज़ाद करते हो। और हर बार जब तुम अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में सिर्फ 3 चीज़ें लिखते हो, वो 3 जो तुम्हारे जीवन को वास्तव में आगे बढ़ाएंगी, तुम उस केओस से बाहर आते हो जिसमें आज पूरी दुनिया डूबी हुई है। तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को बदलना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो दुनिया अपने आप तुम्हारे आसपास बदलने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं है, तुम्हारी सोच अब इधर उधर नहीं भागती, तुम्हारा फोकस अब एक जगह पर टिका है, उसी जगह पर जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हर दिन की शुरुआत एक बीज की तरह होती है, तुम उसे किस जमीन में बोते हो ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और कंफ्यूजन की जमीन में डालते हो तो वो या तो सड़ जाएगा या कांटे पैदा करेगा। लेकिन अगर तुम उसे डिसिप्लिन, क्लैरिटी और फोकस की जमीन में बोते हो तो वह एक मजबूत, स्थिर और फलदायक पेड़ बन जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि जाग कर जीना है। हर निर्णय को सोचकर, हर दिन को समझकर, हर पल को महसूस करके जीना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम अपने फोकस को संभाल कर रखो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और इंटेंशनल बनो। जब तुम्हारे पास कोई भी काम आए तो तुम उससे पहले ये सोचो, क्या ये वाकई मायने रखता है? अगर नहीं तो उसे वहीं छोड़ दो। कभी मत सोचो कि छोटी छोटी चीजें बेकार होती हैं। असली फोकस वहीं दिखता है, जब तुम किसी को जवाब देने से पहले ठहरते हो, जब तुम हर नोटिफिकेशन को चेक करने से पहले सोचते हो, जब तुम हर मीठी बात में भी ये देखते हो कि क्या ये तुम्हारे लक्ष्य के साथ मेल खाती है। ये छोटी बातें ही तुम्हारा पूरा जीवन बनती हैं। तुम कोई रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम्हारी भावनाएं हैं, मन है, विचार हैं। इसलिए हर फैसले में दिल और दिमाग दोनों को शामिल करो। फोकस का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम सच्चे बनो, खुद से सच्चे, अपने काम से सच्चे, अपनी जिम्मेदारी से सच्चे। अब एक आखिरी बात सुन लो, तुम अपनी जिंदगी के लेखक हो। हर दिन एक नया पन्ना है, कोई और इसे नहीं लिख सकता। तुम तय करते हो कि उसमें क्या होगा, डर या हिम्मत, आलस या मेहनत, शोर या शांति, बिखराव या फोकस। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, और आज तुमने जो चुना है वही तुम्हारे कल को आकार देगा। तो चलो, अब खुद से ये वादा करो, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे लिए सच में मायने रखती हैं। बाकी सब सिर्फ शोर है। जरूर, जब दिल और आत्मा एक सुर में चलने लगे, जब जिंदगी की रफ्तार धीमी होकर गहराई में उतरने लगे, तो वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तक तुमने सुना, महसूस किया, समझा। अब तुम्हें उस समझ को जीना है, क्योंकि फोकस कोई एक बार लिया गया फैसला नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम्हें दोबारा खुद से वादा करना होगा कि आज मैं वही करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है, और बाकी सबको पीछे छोड़ दूंगा। बहुत से लोग जिंदगी से शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि उन्होंने कभी ठहरकर यह नहीं सोचा कि उन्हें चाहिए क्या था। उन्होंने कभी अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। और जब मंजिल ही साफ नहीं होती तो रास्ता भटकना तय है। तुम्हें इस भीड़ से अलग होना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम एक पर्पसफुल जिंदगी जीना चाहते हो, वो जिंदगी जहां तुम जानबूझकर डिसीजंस लेते हो, बिना किसी दबाव के, बिना कंपैरिजन के। यह आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि कई बार तुम पॉपुलर रास्ता नहीं चुनोगे, कई बार तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्ची स्पष्टता है तो वही एकांत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। आज दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सोचते हैं, जो ठहरते हैं, जो गहराई से जीते हैं, जो सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भागते, बल्कि अर्थ और संतुलन के साथ बढ़ते हैं।
और ऐसा इंसान वही बन सकता है जो डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सके और अपने फोकस को हाँ। यह मत सोचो कि फोकस करने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना पड़ेगा। तुम जैसे हो वहीं से शुरू करो। हो सकता है तुम्हारे पास आज समय कम हो, रिसोर्सेज कम हो, एनर्जी कम हो, लेकिन तुम्हारे पास निर्णय लेने की शक्ति है। और ये शक्ति किसी और के पास नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम जब चाहो अपनी कहानी की दिशा बदल सकते हो। हर दिन जब तुम छोटी छोटी चीजों में सावधानी बरतते हो, जैसे कि सुबह सबसे पहले फोन की बजाय एक शांत विचार पढ़ना, दिन में एक बार ठहर कर सांस लेना, किसी से बात करते समय पूरे मन से सुनना, ये सब छोटी आदतें मिलकर एक बड़ी पहचान बनाती हैं। ये तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम सिर्फ जी नहीं रहे हो, तुम जाग कर जी रहे हो। आज जब तुम इस ऑडियो को सुन चुके हो, तो मैं सिर्फ यही नहीं चाहता कि तुम अच्छा महसूस करो। मैं चाहता हूं कि तुम अब एक निर्णय लो, एक स्पष्ट, ठोस और साहसी निर्णय, कि अब से तुम सिर्फ वही करोगे जो मायने रखता है। और ये निर्णय हर उस काम में दिखना चाहिए जो तुम आज के बाद करोगे। तुम्हारी आंखों में दिखना चाहिए कि तुम डिस्ट्रैक्शन के शोर से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारे चलने के अंदाज में झलकना चाहिए कि अब तुम अपनी मंजिल जानते हो। तुम्हारी जिंदगी एक मिशन है, कोई एक्सीडेंट नहीं। और मिशन के लिए फोकस चाहिए, बिना माफी मांगे, बिना रुके। अब पीछे देखने का कोई फायदा नहीं, और भविष्य की चिंता करने से बेहतर है आज का संकल्प लेना। तो एक आखिरी बार खुद से यह दोहराओ, मैं अब केवल उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरे जीवन में सच्चे अर्थ रखता है। मैं अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच को वहां लगाऊंगा जहां से मुझे स्थायी संतोष, प्रगति और आत्मसंतुलन मिलता है। बाकी सब सिर्फ शोर है। और अब जाओ, अपनी जिंदगी को उस सच्चे फोकस के साथ जियो जिससे फर्क पड़ता है। क्योंकि जब एक इंसान सही दिशा में केंद्रित हो जाता है, तो पूरी दुनिया उसकी मदद करने लगती है। अगर कोई काम तुम्हारे दिल से मेल नहीं खाता, अगर कोई इंसान तुम्हारे विचारों की इज्जत नहीं करता, अगर कोई आदत तुम्हारे समय को खा रही है, तो उसे छोड़ना साहस नहीं, समझदारी है। और ये समझदारी ही तुम्हें उस भीड़ से अलग करती है जो बस भाग रही है, बिना सोचे। लोग कहेंगे, इतने सीरियस क्यों हो गए हो? तुम्हारा जवाब होना चाहिए, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं ले सकता। हर बार जब तुम बेवजह फोन उठाते हो, हर बार जब तुम किसी बहस में उलझते हो, हर बार जब तुम एक और दिन जैसे तैसे निकाल देते हो, तुम अपने फोकस को थोड़ा और खो देते हो। और एक दिन यही थोड़ा थोड़ा मिलकर तुम्हारा पूरा साल निकल जाता है। इसलिए खुद को रोज याद दिलाओ, मुझे वही करना है जो मेरी आत्मा को ऊर्जा दे, वो काम जो मुझे स्थायी संतोष दे, न कि तात्कालिक वैलिडेशन। वो लोग जो मेरी ग्रोथ में मदद करें, न कि मुझे गिल्ट में डालें। और वो सोच जो मुझे शांति दे, न कि चिंता। तुम्हारे पास समय है, लेकिन ये समय अमर नहीं है। तुम्हारे पास विकल्प हैं, लेकिन हर विकल्प सही नहीं होता। और तुम्हारे पास ऊर्जा है, लेकिन ये ऊर्जा सीमित है। इसलिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। हर दिन, हर निर्णय, हर काम को एक इरादे से चुनो। जब तुम डिस्ट्रैक्शन को मना करना सीख जाओगे, तो क्लैरिटी तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा मन पहले थोड़ा बेचैन होगा, क्योंकि उसे शोर की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वो शांत रहने लगेगा, तुम्हें वो आवाज सुनाई देने लगेगी जो अब तक दब गई थी। तुम्हारी अपनी आवाज, वही आवाज जो कहती है, अब बहुत हो गया, अब वक्त है अपनी असली जिंदगी जीने का। कोई भी किताब, कोई भी कोर्स, कोई भी गुरु तुम्हारे लिए फोकस नहीं कर सकता। ये तुम्हारा अपना फैसला है। और जब तुम एक बार तय कर लेते हो, तो फिर जिंदगी बदलती है, धीरे धीरे, लेकिन पक्का। तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना है, तुम्हें हर किसी के साथ नहीं चलना है, तुम्हें हर मौके के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर सुबह उठकर खुद से पूछना है, आज मैं क्या करूं जो सच में मायने रखता है। और फिर बिना किसी डर के, बिना किसी बहाने के, उसी पर ध्यान दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन सच्चे मन से। क्योंकि यही छोटे छोटे दिन मिलकर एक गहरी और सच्ची जिंदगी बनाते हैं।